चैनल। आई एम डॉक्टर गगन एंड आज मैं बात करूंगी ईथर एलिमेंट की। सो व्हाट इज ईथर एलिमेंट? हमने आपको 5 एलिमेंट्स एक्सप्लेन किए थे जिसमें से नंबर 1 पे था ईथर एलिमेंट। आज हम जानेंगे कि ईथर एलिमेंट में क्या चीजें होती है। सो ईथर एलिमेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट ऑफ ऑल दी 5 एलिमेंट्स। जिस तरह से गॉड यानी कि सुप्रीम पावर जो है वो फॉर्मलेस है, उसी तरह से ईथर एलिमेंट जो है दैट इज ऑल्सो फॉर्मलेस। उसका कोई फॉर्म नहीं है, तभी हम ईथर को स्पेस कहते हैं। ईथर एलिमेंट इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ द यूनिवर्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फास्टिंग के थ्रू। अब फास्टिंग इससे कैसे रिलेटेड है, क्योंकि स्पेस यानी कि खालीपन, बॉडी के अंदर जब हम फास्ट रखते हैं तो बॉडी उसके अंदर डालते नहीं है, बिल्कुल उसको खाली रखते हैं। तो ये इस तरह से इससे रिलेट करता है। फास्टिंग इज अ पावरफुल मीन्स टू अटेन दिस ईथर एलिमेंट। जब कोई बीमार होता है एंड उस टाइम पे अगर कोई फास्टिंग मोड में है तो उसकी बॉडी में वाइटल फोर्स इंक्रीज होती है, क्योंकि उससे उस टाइम पे बाकी एक्टिविटीज से रेस्ट मिला होता है, वो कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकता। हम उस टाइम पे क्या होता है कि जो ईथर एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर रीगेन करता है एंड उसकी वजह से हम धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। एलिमेंट में नेक्स्ट पॉइंट आता है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन का। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथ, रेस्ट का मतलब ये है कि जब आप अपना पूरा दिन काम करते हैं, उसके बाद जब थक जाते हैं तो आप एक मैट या फिर हार्ड बेड के ऊपर प्रॉपरली लाई डाउन करें शवासन में एंड आप अपनी बॉडी को लूज छोड़ दें एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट करें एंड रिलैक्स करें, ना सिर्फ अपनी बॉडी को बल्कि अपने माइंड को। उसे हम प्रॉपर रेस्ट मानते हैं। बट ध्यान रहे कि यहाँ हम लेजीनेस की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो बेड पे लेटे रहते हैं सारा दिन एंड वो कहेंगे कि हम रेस्ट कर रहे हैं। दैट इज नॉट रेस्ट। लेजीनेस एंड रेस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेजीनेस आपकी बॉडी को और लेजी करती है, आपके माइंड को इनएक्टिव करती है। बट वहीं जब आप रेस्ट करते हो आफ्टर सम वर्क तो आप पूरी तरह से और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो, क्योंकि आप थोड़ा टाइम रेस्ट करते हो फिर आप दोबारा से काम करने लग जाते हो। तो जानते हैं आप डिटेल में कि फास्ट क्या होता है एंड उसको कैसे करना चाहिए एंड कौन कौन से टाइप्स हैं फास्ट करने की। सो व्हाट इज फास्ट? सो द पर्पस ऑफ फास्ट इज टू गिव कंप्लीट रेस्ट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पूरी तरह से रेस्ट मोड पे डाल दें, उसके अंदर जब हम कुछ नहीं डालते उसको हम फास्ट कहते हैं। इनफैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट ही तब मिलता है जब हम फास्टिंग करते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे हम 2 to 3 टाइम्स मील अपनी लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सारा दिन वर्क करता ही रहता है, उसको कोई रेस्ट नहीं मिलता। फास्टिंग एक नेचुरल कंडीशन है। जैसे बर्ड्स, एनिमल्स, इन सबको भी जब ये बीमार होते हैं इनको पता है कि ये जब बीमार हैं तो इन्होंने खाना नहीं खाना। आप कभी भी देखना, कोई भी जानवर जब वो बीमार होगा, घर में अगर आपके कोई पेट है तो अगर वो बीमार है तो उस टाइम पे वो खाना नहीं खाएगा, वो इग्नोर करेगा। क्योंकि जब हम फास्ट करते हैं तो जितना भी हमारे अंदर जो फॉरेन मैटर जमा होता है, जो टॉक्सिन्स के रूप में हमें अंदर तंग कर रहा होता है, वही फॉरेन मैटर फास्टिंग के थ्रू निकलता है। तो एनिमल्स खुद ब खुद इस चीज को देखते हैं कि वो जब बीमार होते हैं वो उनके आगे जितना मर्जी अच्छा खाना रख दो वो कभी भी नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो बीमार हैं एंड उन्होंने नहीं खाना। तो ये एक बहुत नेचुरल चीज है, ये नेचर की, प्रकृति की दी हुई चीज है। ह्यूमन बॉडी को भी ये पता होना चाहिए कि जब हम बीमार हैं तब हमें ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट तब हमें फास्टिंग की जरूरत होती है एंड तब हमें फास्टिंग करनी चाहिए। इट शुड बी क्लियर कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है एंड वो फास्ट कर रहा है तो उनको मंथ में एक ही बार फास्ट करना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो हेल्दी तो रहेंगे ही, प्लस उनकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन मैटर डिपॉजिट नहीं होगा। कुछ लोग फास्टिंग को बहुत गलत तरीके से भी करते हैं कि आज से फास्ट शुरू करा एंड फिर फास्ट पे ही रहते हैं एंड उनकी बॉडी के अंदर जब फॉरेन मैटर खत्म भी हो जाता है उसके बाद भी फास्ट करते रहते हैं। उससे सबसे ज्यादा नुकसान उनका ये होता है कि जब वो फास्टिंग करते रहते हैं तो उनके जो फॉरेन मैटर तो खत्म हो गया, बट अब जो एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स थे जो बॉडी को चाहिए, जो बॉडी के लिए अच्छे थे, वो भी धीरे धीरे बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं एंड बॉडी को स्टार्विंग होने लग जाती है। तो स्टार्वेशन नहीं आपको करानी है, आपको बॉडी को नॉर्मल रखना है। एंड प्लीज नोट, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको एड ऑन करूंगी। जब भी आप फास्टिंग करें तो आप प्लीज किसी नेचुरोपैथ की
सुपरविजन में ही फास्टिंग करें, क्योंकि राइट वे ऑफ फास्टिंग आपको तभी पता लगेगी, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग होता है एंड सबकी बॉडी पे अलग अलग तरह के रिएक्शंस आते हैं। हो सकता है आपकी बॉडी अलग तरह की हो एंड किसी और की अलग तरह की, तो अगर आप किसी को देख के उसकी तरह की फास्टिंग करोगे तो हो सकता है उससे आपका और नुकसान हो जाए। सो प्लीज नोट कि आप बिना किसी सुपरविजन के फास्टिंग ना करें, बिना नॉलेज के फास्टिंग ना करें। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फास्ट, कितने तरह के फास्ट होते हैं। नंबर 1, मॉर्निंग फास्ट। सो मॉर्निंग फास्ट हम किसको कहते हैं? जब हम मॉर्निंग में खाली पेट रखते हैं एंड मॉर्निंग में हम कुछ खाते नहीं हैं, बट हम लंच एंड डिनर करते हैं, उसको हम मॉर्निंग फास्ट कहते हैं। इवनिंग फास्ट। इवनिंग फास्ट में सिर्फ आपको एक बार खाना खाना होता है, एक मील लेनी होती है, इसमें डिनर आपको नहीं करना होता। प्लस इसमें आपको सिर्फ नेचुरल फूड ही खाना होता है या फिर सात्विक आहार ही खाने होते हैं। इनफैक्ट आपको जितने भी तरह के फास्ट हैं उन सब में आपको सात्विक आहार ही लेना है। फास्ट बाय टेकिंग वन थिंग एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही चीज खानी, यानी कि अगर आपने ब्रेकफास्ट में एप्पल लिया है तो आप ब्रेकफास्ट में 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल खा सकते हो, बट बहुत ज्यादा भी नहीं, बट एक ही तरह का फ्रूट लेना है। यानी कि अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो तो अपने फ्रूट्स को मिक्स नहीं करना है। नेक्स्ट आता है हमारा फास्ट ऑन जूस। आपको नाम से ही पता लग गया कि फास्ट ऑन जूस, तो मतलब जूस ही आपको लेना है एंड आपको कोई भी सॉलिड चीज नहीं खानी है पूरे दिन में, आपको सिर्फ फ्रेश जूस लेना। नेक्स्ट हमारा आता है फास्ट ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसमें आपको क्या लेना है? इसमें आपको फ्रूट्स भी लेने हैं, बट आप कोशिश कर सकते हो कि आप इसमें जूसी फ्रूट्स लो, कि जैसे वाटरमेलन वगैरह लो जिसमें जूस ज़्यादा हो, सो दैट वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। एंड जो भी आपने वेजिटेबल्स लेनी है उसमें भी आप उसका सूप बना सको, लिक्विड फॉर्म में लो तो वो ज़्यादा फायदा करता है। इस फास्ट के ड्यूरेशन में आप एनीमा भी ले सकते हो। एनीमा लेने से आपको ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जमे हुए होते हैं वो इजीली निकल जाएंगे एंड आपका फास्ट जो आप कर रहे हो उसका बहुत ज्यादा असर। एंड अगर आप एनीमा ले रहे हो तो आपको ये भी किसी की सुपरविजन के अंडर ही लेना है। एंड पाइल्स, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है वो भी इस फास्ट को कर सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाले फास्ट को। हमारा आता है फास्ट ऑन मिल्क। इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा है कि हमने मिल्क पीना है, दूध पीना है, बट ध्यान रहे इसमें हम काऊ मिल्क की बात कर रहे हैं। ओके, तो आपको 4 to 5 आप पूरे दिन में मिल्क के ऊपर रह सकते हो। फीका मिल्क, इसके अंदर आप कुछ ऐड नहीं करोगे, वो का ही मिल्क दिया जाता है। नेक्स्ट फास्ट हमारा आता है फास्ट ऑन बटर मिल्क। बटर मिल्क यानी कि छाछ सबको पसंद है, सबको बहुत अच्छी भी लगती है गर्मियों में, तो इसके ऊपर आप फास्ट कर सकते हो पूरे दिन में। सिर्फ आपको बटर मिल्क पीना है। ये जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक होता है उनके लिए ये बेस्ट चीज। ध्यान रहे कि जो आप बटर मिल्क ले रहे हो उसका बटर जो है वो इतनी बार ग्राइंड हो चुका हो कि उसका जो बटर है वो पूरी तरह से छन चुका हो एंड उसकी जो क्रीम है वो पूरी तरह से निकल चुकी हो, तभी उसका आपके ऊपर असर होगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप बटर मिल्क का फास्ट करोगे तो उसमें आपको, जैसे मान लो आज से आपने बटर मिल्क का फास्ट शुरू किया, तो आपको 2-3 दिन पहले के 2-3 दिन चले गए, वो दिन आपको नॉर्मल फास्ट करना है। वो करना इसलिए जरूरी होता है सो दैट आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा क्लियर हो जाए एंड लाइट हो जाए, उसके बाद आप बटर मिल्क का फास्ट शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कंप्लीट फास्ट में आपको कुछ नहीं खाना होता, सिर्फ पानी पीना होता है। बिल्कुल क्लियर वाटर आपको पीना है एंड पानी पे ही रहना होता है, इसमें आपको कोई सॉलिड चीज नहीं खानी होती। अच्छा, हमारा आता है वीकली फास्ट। अब वीकली फास्ट में तो आपको पता ही लग रहा है कि वीक में एक बार फास्ट रखना, उसको कहते हैं वीकली फास्ट। तो वीकली फास्ट किन के लिए इम्पोर्टेंट होता है? आजकल वीकली फास्ट सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबकी ज्यादातर सिटिंग जॉब्स होती हैं एंड जिनकी भी ऑफिस में लॉन्ग आवर्स की शिफ्ट्स होती हैं, जो सारा दिन बैठे रहते हैं, उन लोगों के लिए वीकली फास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सारा दिन बैठे रहते हो, आपकी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, आप ज्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते, तो आपको हफ्ते में एक बार फास्ट रख लेना चाहिए। फिर चाहे आप बहुत ज्यादा हेल्दी हो तो भी आपको ये फास्ट कर लेना चाहिए। इसमें कई लोगों को जैसे बहुत ज्यादा हेडेक होने लग जाता है, बॉडी में बहुत हैवीनेस लगती है, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं अगर आप हफ्ते में एक दिन, किसी भी एक दिन फास्ट करते हैं। फिर आता है हमारा शॉर्ट फास्ट। शॉर्ट फास्ट अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी क्या है? 3 से 7 दिन का जो फास्ट है या 4 से 7 दिन का जो फास्ट है
उसे हम शॉर्ट फास्ट कहते हैं। लॉन्ग फास्ट में 21 डेज का जो फास्ट रखा जाता है अंडर द सुपरविजन, अपने आप से नहीं आपने रखना है, सुपरविजन में ही रखना है, किसी डॉक्टर के, किसी नेचुरोपैथ डॉक्टर की सुपरविजन में आपने ये फास्ट रखना है। 21 डेज का फास्ट होता है, उसके अंदर बहुत कुछ होता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी दिए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग फास्ट। मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि कितने प्रकार के फास्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ फास्ट क्या है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए ड्यूरिंग द फास्ट एंड क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करो। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना है फास्ट से रिलेटेड या अगर और किसी बीमारी से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपको वहां पे बता दिया जाएगा। बट प्लीज आप किसी भी फास्ट को अपनी मर्जी से मत करिए, क्योंकि उससे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा नुकसान में आ सकती है। कंप्लीट नॉलेज लेके फिर ही आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।